हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है सुपर टेट, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट और भी सभी वनडे एग्जाम के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेखपाल या फिर एसएससी एमटीएस की, तो यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने वही लगभग पैटर्न रखा है जो कि सुपर टेट, लेखपाल, यूपी टेट में आते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। यह सेशन रोज़ शाम को 7 बजे होता है, तो विजिट करना ना भूलें। यदि A अनुपात B बराबर 2:4 और C अनुपात B बराबर 2:5 हो तो A B C का मान क्या होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर C अनुपात B दिया है। सबसे पहले आपको B अनुपात C निकालना है। C अनुपात B यदि 2:5 दिया है तो B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा। B अनुपात C हो जाएगा आपका 5:2। अब आप आसानी से A B C का मान निकाल सकते हैं। अब A अनुपात B बराबर दिया 2:4, तो क्या करेंगे, A अनुपात B इधर लिखेंगे B अनुपात C। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, आपको आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको लिखना है ए बी का अनुपात कितना है, 2:4 है, और बी सी का कितना है, 5:2 है। ऐसे आप लिख लीजिए। अब ऐसे लाइन खींचेंगे और जहाँ पे ये 5:2 है, लाइन खींचेंगे और यहाँ भी अनुपात का निशान लगाएंगे, और जो खाली है उसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे, और जो खाली है उसके पहले वाला जो अंक है उसी को आप फिल करेंगे। जैसे 4 के बाद खाली है तो 4 को आपको फिल कर देना है। इसी तरह से 5 के पहले खाली तो आपको 5 यहाँ पे फिल कर देना है। अब आपको क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। 2×5 = 10, 4×5 = 20 और 4×2 = 8। 10:20:8 आया। इसको काटेंगे तो 2×5 = 10, 2×3 = 20 और 2×4 = 8, यानी कि 5:10:4 का रेशियो आएगा, जो कि ये करेक्ट है। और यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 5, 10 और 4 सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का मिश्र अनुपात 4:3 है। मिश्र धातु में 50 kg अधिक जस्ता और मिलाया जाता है, जिससे नया अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्र धातु की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। ये आपको बताना है कि मिश्र धातु में जो पहले मात्रा थी वो क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे तांबा। मैं यहाँ ता लिख रहा हूँ, यहाँ पे ज लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तांबा हो गया, यहाँ जस्ता हो गया। ठीक है, तांबा और जस्ता का जो प्रारंभिक अनुपात था क्या था, 4:3 था, जो कि दिया हुआ है। और जो 50 kg की अधिक जस्ता मिला जाता है उसके बाद का अनुपात क्या है, उसके बाद का अनुपात है 4:5। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों का अंतर निकालना है, क्योंकि 2 आ रहा है। ठीक है, पहले 3 था जस्ता, अब 5 हो गया है। तो इस 2 का मान कितना है, इस 2 का मान दिया है 50 kg। 2 का मान कितना दिया, 50 kg। और जो टोटल मान है वो कितना हो जाएगा, टोटल जो मान निकालना है आपको 4 और 3 7 का निकालना है, क्योंकि पहले क्या था, क्या मिश्र धातु की, हाँ, तो मिश्र धातु की मात्रा निकालनी है प्रारंभिक। यहाँ लिखा हुआ, तो मिश्र धातु की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, तो प्रारंभिक मात्रा क्या थी, 4 तांबा था, 3 जस्ता था, कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 का आपको मान निकालना है। 2 का मान दिया 50 kg, तो 7 का मान आपको निकालना, तो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 50 × 7 और बटे 2। काटेंगे 2 × 2, ये 25 बार में कटेगा, 25 × 7, यह कितना आया, 25 × 7, 7 × 25 = 35, 5 हासिल 3, 7 × 14 और 3 17, 175 kg प्रारंभिक मात्रा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको दोबारा देख लेते हैं। तांबा और जस्ता का प्रारंभिक अनुपात 4:3 था, और 50 kg इसमें अधिक जस्ता मिलाने के बाद 4:5 का अनुपात हो जाता है बाद में। अब जस्ता पहले 3 था, अब 5 हो गया है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। 2 का मान 50 दिया है। अब प्रारंभिक मिश्र धातु का मात्रा निकालना है, यानी कि मान निकालना है। तो 4 और 3 7 का आपको मान निकालना है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा। 7 का मान निकालेंगे तो 175 आएगा, यानी कि प्रारंभिक में जो मिश्र धातु की मात्रा थी 175 किलो थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 और 4 का मध्य अनुपात क्या होगा। 9 और 4 का मध्य अनुपात बताना आपको। तो इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए मध्य अनुपात x है। ठीक है, x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, AB हो जाता है, इसका फार्मूला है। अब a का मान कितना दिया है, a बराबर दिया है 9 और b बराबर दिया है 4, तो अंडर रूट में 9 और गुणे 4। ठीक है, 9 × 36, अंडर रूट में 36 आएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 6 होता है, 6 ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। 9 और 4 का मध्य अनुपात 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई
और चौड़ाई 20% कम कर दी गई। क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा? इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं, 30% बढ़ेगा तो 30% को आप ऐसे लिख सकते हैं, 30%, 30/100, ठीक है, 30/100 लिखेंगे। 0 से 0 कटेगा, 3/10 आएगा, तो 3/10। अब जो पहले मात्रा थी वो 10 थी, 3 की बढ़ेगी तो हो जाएगी 13, ये दोनों जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। पहले 10 था, अब हो गया 13। दूसरा क्या है, 20% क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है। जो चौड़ाई है 20% कम हो रही है, तो 20/100 करेंगे तो कितना होगा, 20/100, यानी कि 1/5 आएगा। 2 कम 2, 2 5 10, 1/5 आएगा, ठीक है। तो पहले क्या था, 5 था, अब 1 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। 10 × 5 = 50 और 13 × 4 = 52। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको निकालने के प्रतिशत में 2 × 100/50 करेंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, यानी कि 4% की वृद्धि होगी। यदि किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ाई जाए और 20% चौड़ाई कम की जाए तो उसमें 4% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, जिसमें लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, आइए उसको भी समझते हैं। सक्सेसिव मेथड में क्या लगाएंगे, x + y ±xy/100, ठीक है। इस फार्मूले का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम का है। x यानी कि जो बढ़ेगा तो 30 बढ़ रहा है, 20 घट रहा है तो माइनस कर देंगे। अब फिर +30 × -20/100 करिएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 ऊपर और 2 0 नीचे। ये 30 में से 20 जाएगा तो 10 आएगा, प्लस का 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। तो 10, ये हो जाएगा 10 और -6 बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यदि अब पॉजिटिव में आएगा तो बढ़ेगा और नेगेटिव में आएगा तो घटेगा, तो यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो 4% की वृद्धि हो रही है। ये ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उसको आप अपनाइए और इसको सॉल्व करके आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है तथा 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? बेसिकली ये बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन है और इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की पूरी संभावना है कि आगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए दुकानदार भाई साहब हैं, ठीक है, और ये बहुत खुश हैं क्योंकि 25% का लाभ तो ले ही रहे हैं और 25% कम वजन का भी प्रयोग करें, इसलिए खुश हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 100 है, टोटल मान 100 है, ठीक। अब 100 जो मान है उसमें से ये क्या कर रहे हैं, 25% का लाभ ले रहे हैं, तो इसमें प्लस का 25%, उधर 25% कम तोल रहे हैं तो इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का 25%, यानी कि इनको दोनों तरफ से लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं कि 100 था और इसमें 25% का लाभ लेंगे तो विक्रय में कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐड होगा इसमें। और जब 25% कम वजन का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75%, यानी कि इनको दोहरा लाभ हो रहा है। अब इस कंडीशन में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 50 का, ठीक है। 50 का जब अंतर आ रहा है तो इसी को आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि इसको 50 की लाभ हो रही है। तो 50 का लाभ हो रहा है तो इसको 50 को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 50 × 100 क्रय मूल्य इनका 75 होगा, क्योंकि 75 पे ही 75 रुपये का सामान 125 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो बटे हो जाएगा 75, इसको काटिएगा तो 25 दूनी 50, 25 × 75, 100 दूना 200/3, 200/3 क्या आ जाएगा, 66 से ही 2/3% का लाभ होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ज़रूरी बात, यदि आप PRT यानी कि सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं और B.Ed किए हुए हैं तो आप बिल्कुल भी अपने आप को मतलब जो है निराश मत करिए, और इतनी आसानी से B.Ed बाहर होने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी हैं तो इस पर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और वैकेंसी तो आएगी, जैसे ही ये ख़त्म होता है तो वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद। एक खरगोश 6 जंप पूरा कूदता है, तब तक कुत्ता 4 जंप लगाता है। खरगोश एक कूद में 5 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन कुत्ता एक कूद में 8 मीटर की दूरी तय करता है। एक खरगोश है और एक कुत्ता है। खरगोश जो है 6 जंप लगाता है, मैंने 6 बार ऐसे कूदता है, और कुत्ता जो है 4 बार कूदता है। खरगोश क्या करता है कि 5 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन कुत्ता
तब तक 8 मीटर दूरी तय कर लेता है। यानी कि खरगोश यदि 6 बार कूदेगा तो वह 5 मीटर दूरी तय करेगा, लेकिन कुत्ता जब 4 ही बार कूदता है तो वह 8 मीटर की दूरी तय कर लेता है। खरगोश और कुत्ते के बीच प्रारंभिक अंतर, यानी कि खरगोश और कुत्ते के बीच में जो 24 मीटर का अंतर है, कितने का है? 24 मीटर का अंतर है। तो कितनी कूद में खरगोश को कुत्ता, ये कुत्ता जो मान लिया यहाँ खरगोश पे है, यहाँ खरगोश है और ये कुत्ता डॉग, कितनी कूद में इस खरगोश को पकड़ लेगा, इसी को आपको देखना है। तो आइए इसको लगाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर रैबिट है, इधर डॉग है, ठीक है। खरगोश क्या करता है? 6 जंप कूदता है, यानी कि 6 बार फुदकता है, तब तक कुत्ता 4 बार कूद लेता है। यानी कि यदि खरगोश 6 बार कूदेगा उतनी देर में कुत्ता 4 बार कूदेगा। अब खरगोश क्या करता है कि 5 मीटर की दूरी तय करता है, 5 मीटर, केवल 5 मीटर, लेकिन कुत्ता इतनी देर, इतनी ही कूद में 8 मीटर की दूरी तय कर लेता है। इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 पचे 30 मीटर और 4 बटे 32 मीटर। अब दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 2 मीटर का अंतर आ रहा है। अब यह 2 मीटर का अंतर, क्योंकि कुत्ता पकड़ेगा खरगोश को, तो 2 मीटर का अंतर कितने के बराबर है? 4 कूद के बराबर है, ठीक है। ये 2 मीटर का जो अंतर है यह 4 कूद के बराबर है। तो 24 मीटर में 24 मीटर दौड़ने के लिए या फिर 24 मीटर कूदने के लिए कुत्ते को कितना जंप लगाना होगा, ये हमसे पूछा गया है, तो इसी को हमको निकालना है। 24 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 24 गुणे 4 और बटे 2। सो काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 24 दूनी कितना होता है? 48। यानी कि 48 जंप यदि लगाएगा कुत्ता तो खरगोश को पकड़ लेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि कोई दो वस्तु हैं, उनका जो विक्रय मूल्य है बराबर है। एक वस्तु को 40% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाए तो बताइए उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। एक वस्तु है 40% के लाभ पर, दो वस्तु हैं, एक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। इस कंडीशन में क्या होता है? जब भी आपको सेम प्रतिशत दिया रहे, सेम परसेंट दिया रहे, एक का लाभ हो दूसरे का हानि हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में पूरी तरह से हानि होती है। आइए इसको समझते हैं। इसको लगाने के लिए आप या तो फार्मूले का यूज़ करें या फिर एक सक्सेसिव मेथड लगाएं। सबसे पहले हम फार्मूला का यूज़ करके बताते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? प्रतिशत लाभ और हानि सेम है तो x² बटे 100 करेंगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए 40 और गुणे 40 बटे 100 करेंगे तो ये निकल जाएगा। 0 से 2 0 नीचे, 2 0 ऊपर, 4 चौका 16% का उसको हानि होगा। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि इस कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि हर वस्तु में जब ये ऐसा होता है सेम लाभ सेम हानि हो, तो इस कंडीशन में पूरी तरह से हानि होती है, तो इसमें 16% की हानि होगी। दूसरा जो तरीका है उसको भी समझिए। जो इसका दूसरा तरीका है, जो सक्सेसिव मेथड है, ये होता है, ये हो जाएगा प्लस का 40, पहले हानि हो रहा है, फिर माइनस का 40 क्योंकि दोबारा लाभ हो रहा है, फिर माइनस 40 और गुणे 40 बटे 100, 1 0 2 0 और 2 0 नीचे कट जाएगा। 40 से 40 कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है, और 4 चौका 16, लेकिन माइनस का है तो 4 चौके ये 16 हो जाएगा, -16%। तो -16% का मतलब हानि होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मेरी सलाह मानिए तो आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप भूल जाते हैं कि इस कंडीशन में हानि होता है कि लाभ होता है, तो हमेशा हानि होती है। लेकिन यदि पहले वाले मेथड से आप लगाएंगे x² अपॉन 100 से लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन इस बात की होगा कि आप यदि भूल जाते हैं कि हानि होती है तो नहीं समझ पाएंगे कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, और इस तरह से आप गलत लगा के आ जाएंगे। लेकिन यदि आप ये तरीका लगाते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा, यदि माइनस आता है तो हानि होगा और प्लस आता है तो लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपको इसी मेथड से लगाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक लड़का 30 किमी प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और अगली दूरी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा अंतिम दूरी 90 किमी प्रति घंटा की गति के साथ तय करता है। उस लड़के की औसत गति क्या थी? एक लड़का है, ठीक है, वो 3 बार दूरी तय करता है। एक 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा 45 और तीसरा 90।
इसको लगाने के लिए हम कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको टाइम एंड वर्क की मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले जो उसकी जो पहली दूरी थी क्या थी, 30, दूसरी 45 और तीसरी 90। क्या करना है आपको, इन तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो बेसिकली 90 आएगा, 30 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 45 से काटेंगे 2 बार में कटेगा और 90 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है। ये इसकी क्षमता हो गई, इतनी क्षमता से वो दौड़ रहा है या फिर चल रहा है। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि ये 3 बार दूरी के तय कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, 90 गुणे 3 बटे क्षमता कितनी है, 3 2 5 और 1 6। तो काटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 25, 15 बार में कटेगा और 15 से 45 हो जाएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति थी। मैंने यहाँ पर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने 3 बार दूरी तय की है। तो 90 गुणे 3 बटे 6, 3 2 5 1 6 करेंगे तो यह निकल के आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति थी और बी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए। यदि आप सुपर टेट, यूपी टेट किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट होगा मैथ का, उसको आप ज़रूर विजिट करें और उसको एंजॉय करें। धन्यवाद।